Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Bhakta Brinda Ki Jai Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai माँ की जय जय ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 29 और आज श्लोक क्रमांक 30 भी हम पढ़ेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझे तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो पिछले श्लोक में 28वें श्लोक में ब्रह्म स्पर्शनम योग किया गया था कि जो योगी अपने योगाभ्यास में युक्तात्मा युक्त हो जाता है, आत्मा मतलब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो ब्रह्म स्पर्शनम मतलब परमात्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। ये ना आत्यंतिकम, तो आत्यंतिक सुख, असीमित सुख, बहुत ही विशाल सुख, ऐसा सुख प्राप्त करता है। तो आज के श्लोक में कहा गया है कि ऐसा जो योगी है उसका दर्शन क्या होता है। अब चर्चा की जा रही है इस योगी की जो अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर चुका है, भगवान के साथ संबंध जोड़ चुका है। तो अगर ध्यान योगी अर्थात उसने अपने आंख जो है निमिलित किए हुए हैं अर्ध निमिलित किए हुए हैं अर्थात हाफ क्लोज्ड आंखें उसकी। तो जब वो आंख खोलता है और इस संसार में विचरण करता है
तो ऐसे योगी की स्थिति क्या होती है? तो ऐसे योगी की स्थिति यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की गई है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूत मतलब सारे जो जीव हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग जीव दिखते हैं, 84 लाख योनियां हैं। तो सर्वभूत भूतस्थम, तो जहां जहां जीवन है, जहां जहां ये योनियां हैं, तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, वो सारे जीवों में आत्मानम अर्थात भगवान परमात्मा का दर्शन करता है। सारे जीवों में, या आप ऐसे कह सकते हैं उनके हृदय में। लेकिन जैसे अन्य योनि होते हैं, वृक्ष होता है, वृक्ष होते हैं या जलचर होते हैं, तो शायद अ, हम हृदय की कल्पना ना कर सके, तो इसलिए कहा गया सर्वभूत भूतस्थम। तो सारे जीवों में भगवान या परमात्मा का दर्शन ऐसा योगी करता है। तो यह सही में योगी होता है। तो ये अष्टांग योगी की बात हो गई। और जो भक्ति योगी होता है, क्योंकि वैसे भी वो संसार में रहकर ही भगवान की सेवा कर रहा है, वो कहीं एकांत स्थान पर नहीं गया है, तो उसकी भी दृष्टि इस प्रकार से हो जाती है। तो अब योगी का जो बाह्य संसार जो है, उसके साथ उसका व्यवहार कैसे होता है, उसकी चर्चा की जा रही है यहाँ। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे जीवों में, सारे जितनी भी योनियां हैं, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग इत्यादि, सब हमें वो परमात्मा का दर्शन करता है, भगवान के अस्तित्व को देख पाता है। जिस प्रकार से अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में परमात्मा को देखता है, तो दूसरे जीवात्माओं में भी परमात्मा का दर्शन करता है। और सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, और सर्वभूतानि जितने भी ऐसे जीव हैं, च आत्मनि, उनको वह आत्मनि परमात्मा में स्थित देखता है। मतलब परमात्मा से अलग किसी को देखता नहीं है, परमात्मा से बाहर किसी को नहीं देखता है, परमात्मा से अ, विच्छेद करके किसी को देखता नहीं है, संबंध विच्छेद नहीं करता है कि परमात्मा एक तरफ है और जीव एक तरफ है। नहीं, सारे जीवों को परमात्मा में देखता है। अर्थात यह देखता है कि सारे जीव जो हैं परमात्मा पर आश्रित हैं, परमात्मा उनके आश्रय स्थान है, या भगवान उनके आत्म स्थान है। उसके बाद कहा गया है इक्षते, जो इस प्रकार देख रहा है, योग युक्त आत्मा, योग युक्त मतलब पूरी तरह से योगाभ्यास में सिद्ध हो चुका है ऐसा व्यक्ति, आत्मा ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सिद्ध हो गया, मतलब जो सही में योगी बन गया है, जो सही में सफल हो गया है योग अभ्यास में या योग प्रणाली में, उसकी यह दृष्टि होती ईक्षते। ईक्षते अर्थात जब वह अपने चर्म चक्षुओं से, इन नेत्रों से भी देखता है, तो उसे भगवान का ही दर्शन होता है, परमात्मा का ही दर्शन होता है। सारे जीवों में, सारे योनियों में उसको सिर्फ परमात्मा का दर्शन होता है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, और यह व्यक्ति जो है सर्वत्र सब चीजों में क्योंकि उसे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तो समदर्शन का कहा गया। समदर्शन का अर्थ होता है इस प्रकार में
इस प्रकार से वो सब कुछ को समान देखता है। कोई अंतर नहीं देखता किसी चीज़ में, सब चीज़ उसे समान दिखाई देती है। विश्लेषण करेंगे हम लोग इसके ऊपर आगे, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ जो निकल रहा है वो है कि सब चीज़ों को समान देखता है, समदर्शन। मतलब किसी को भी किसी से भी अलग नहीं देखता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, इस श्लोक का अगर और एक प्रत्यक्ष अर्थ निकाला जाए तो सर्वभूत भूतस्थम आत्मानम, सारे जीवों में अपने आप को देखता है। आत्मानम अर्थात आत्मा। चलिए, आत्मा की जगह परमात्मा जो है उसका अर्थ तो निकलेगा परमात्मा, क्योंकि बुद्धि तो यही कहती है कि परमात्मा ही सारे जीवों में हो सकते हैं, आत्मा तो सारे जीवों में नहीं हो सकती ना। मतलब हम एक आत्मा अन्य जीवों में तो नहीं हो सकती। अन्य जो जीव हैं वो अपने आप में एक वैयक्तिक आत्मा है। तो अगर इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति निकालता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे जीवों में अपने आप को देखना, अर्थात अपने आप में या बाकी जीवों में अंतर नहीं देखना, सबको देखना कि हर जीव जो है वह आत्मा है। और सर्वभूतानि चात्मनि, अपने आप को हर जीव में देखना और सारे जीवों को अपने आप में देखना। तो ये थोड़ा-सा और कठिन हो जाता है अगर हम आत्मानम शब्द का चात्मनि, आत्मनि शब्द का अर्थ लेते हैं कि आत्मा, तो सारे जीवों को अपने आप में देखना। तो अगर इसका इस प्रकार से प्रत्यक्ष अर्थ निकालते हैं, तो तब भी इसमें विश्लेषण करना आवश्यक होगा। इक्षते योग युक्त आत्मा, जो इस प्रकार से योग युक्त हो गया अर्थात परमात्मा के साथ जिसने अपना संबंध स्थापित कर लिया है योग द्वारा, वो व्यक्ति सारे जीवों में अपने आप को देखता है और अपने में सारे जीवों को देखता है। और इस प्रकार से क्योंकि अपने आप में दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं देखता, तो समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन। तो दोनों के हिसाब से जहां पर अ, ऐसे अर्थ निकालें कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, अर्थात सारे जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा में सबको देखता है, या परमात्मा जो है सबके आश्रय स्थान है, ऐसे देखता है। या इसका अर्थ ऐसे निकाले कि सारे जीवों में अपने आप को देखता है और अपने आप में सारे जीवों और अपने में सारे जीवों जीवों को देखता है। तो दोनों का विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि अगर दूसरा जो हमने अर्थ दिया है, अगर उस अर्थ को व्यक्ति तथाकथित ले ले, बिना विश्लेषण किए, बिना बुद्धि का प्रयोग किए, जैसा सुन रहा है वैसे ही ले ले, तो उसे लगेगा कि मुझ में और बाकी जीवों में अंतर नहीं है, इसलिए हम सब एक हैं, मतलब हमें भेद नहीं है, हम सब एक में मिल जाएंगे। सर्वभूतानि चात्मनि, मतलब मुझ में ही सारे जीव हैं, मतलब सब कोई एक है, मतलब एक हो गए, एक मिल गए हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में थोड़ी देर के लिए, 2 क्षण के लिए, 2 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि कभी कभी हम देखते नहीं है ना कैमरा की तरफ, तो पता नहीं चलता है कि फ्रेम फ्रीज हो गया है या ट्रांसमिशन जो है थोड़ा ग्लिच कर रहा है, थोड़ा सा फ्रेम्स रुक रहे हैं। तो लिख दीजिएगा, ताकि उस पंक्ति को फिर से हम दोहरा सकें। तो अगर दूसरा अर्थ लेकर, जो दूसरा हमने कहा अर्थ निकाल सकते हैं कि सारे जीवों में हम हैं और हम में सारे जीव हैं, इसका ये मतलब निकाल लें कि अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। जिस प्रकार से पानी का बूंद अगर
समुद्र में डाल दिया जाए तो एक हो जाता है। अगर ऐसा अर्थ निकालेंगे तो ये अर्थ कहीं पर भी शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं है। हालाँकि बहुत लोग प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ ऐसे निकाला जाए, वैसे निकाला जाए। शास्त्र को थोड़ा-सा अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर वो करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव हो नहीं पाता है क्योंकि शास्त्र स्पष्ट स्पष्ट कहते हैं कि जीव ये नित्य भगवान का अंश है, सनातन अंश है। तो ना तो जीव दूसरे जीवों के साथ मिलकर अपना अस्तित्व खो सकता है, ना ही जीव परमात्मा में मिलकर अपना अस्तित्व खो सकता है। संभव नहीं है। तो एक होने की जब भी बात की जाती है, तो वो बात होती है भावनाओं के स्तर पर। और यहाँ पर भी वही बात जो है, वो भावना के स्तर पर ही समझाई जाएगी। जो लोग आत्मा को एक करके मिलाकर जो है उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, वो भावनाओं को भी नकारते हैं कि भावनाएँ होती नहीं हैं। भावनाएँ नहीं होंगी तो फिर हमारे दिव्य स्वरूप का एक जो महत्वपूर्ण गुण है, वो गायब हो जाएगा और वह है आनंद। आनंद की अनुभूति अर्थात भावनाओं का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन जब हम आनंद शरीर के माध्यम से खोजते हैं, तो भावनाएँ जो हैं भौतिक हो जाती हैं और वही आनंद हम आत्मा के स्तर पर जब प्रयास करते हैं, तो वही भावनाएँ दिव्य होती हैं। क्योंकि भौतिक भावनाओं की वजह से हमें दुःख मिलता है, हम मायूस होते हैं, इसलिए दिव्य भावनाओं में भी वही अनुभूति होगी, ये मूर्खता है। अगर व्यक्ति स्वप्न अवस्था में दुखी हो रहा है, तो उसे लगे अगर जग कर वो सोचेगा कि अरे! मुझे तो दुखी होना चाहिए क्योंकि सपने में मैं दुखी था, तो ये मूर्खता है। स्वप्न अवस्था में दुखी होने का जागृत अवस्था में कोई भी अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से भौतिक जीवन में दुखी होने का दिव्य स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए दिव्य स्तर पर व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। चाहे परिस्थिति हमारे दृष्टिकोण से विपरीत हो, लेकिन व्यक्ति दुखी होता नहीं है। अर्थात जब कभी-कभी कृष्ण लीला में हम देखते हैं, राम लीला में हम देखते हैं कि लोग प्रभु रामचंद्र जी से या प्रभु और या भगवान कृष्ण से अलग हो गए हैं, विरह में हैं और आँसू बहा रहे हैं, तो वो उसमें कोई मायूसी नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जाते। इसलिए वह भी दिव्य आनंद का स्रोत ही बन जाता है, क्योंकि जब कृष्ण से या प्रभु रामचंद्र जी से हम विरह अनुभव करते हैं, तो उनका ज़्यादा स्मरण करते हैं और जहाँ पर स्मरण हो जाता है भगवान का, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से भगवान के सानिध्य में भी आनंद है और भगवान के वियोग में भी आनंद है। यह दिव्य स्तर की अनुभूति होती है। क्योंकि इस जब भगवान के सानिध्य में हम होते हैं, तो भगवान के साथ हैं। यह जो भावना होती है उसमें आनंद होता है और जब भगवान का वियोग होता है, तो भगवान का स्मरण और ज़्यादा हो जाता है और घनिष्ठ हो जाता है और गहरा स्मरण हो जाता है। और जहाँ पर गहराई से भगवान के साथ स्मरण हो जाता है, भगवान का स्मरण होता है, वहाँ पर भगवान का स्मरण द्वारा सानिध्य प्राप्त होता है। फिर सानिध्य प्राप्त हो गया, पुनः आनंद। तो दिव्य स्तर पर दुःख का अस्तित्व होता ही नहीं है और भौतिक स्तर पर दुःख का अनुभव होता है क्योंकि शरीर जो है कभी न कभी समाप्त हो जाता है। तो शरीर से वियोग जो है वह हमेशा के लिए हो जाता है। शरीर से जब वियोग हो जाता है तो फिर आप उसका स्मरण भी नहीं कर सकते क्योंकि शरीर से जब वियोग हो जाता है तो आत्मा को उसका विस्मरण भी हो जाता है। क्योंकि हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है तो पिछले शरीर का विस्मरण हो जाता है।
तो वियोग में स्मरण भी नहीं हो सकता है शरीर का, क्योंकि शरीर का विस्मरण हो चुका है। इसलिए आनंद नहीं, नित्य आनंद नहीं प्राप्त कर सकता व्यक्ति। वियोग में आनंद नहीं प्राप्त कर सकता व्यक्ति, भौतिक जगत में। क्योंकि शरीर के साथ वियोग के साथ का प्रसंग अगर आ गया तो साथ ही साथ विस्मरण हो जाएगा। आप मर जाते हो तो आप इस जीवन के सारी स्मृति आप खो देते हो। ये सत्य है, ये स्पष्ट बात है। ठीक है ना? तो जहां पर तथाकथित लोग कहते हैं कि भगवान में अपना अस्तित्व खो देने में ही आनंद है, वो लोग थोड़ी मूर्खता की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी अस्तित्व को खो दोगे तो आपकी नित्यता चली जाएगी, आपका चिन्मय अस्तित्व चला जाएगा और फिर आनंद भी नहीं मिलेगा। और अगर अपनी भावनाओं को आप सोचते हो कि जब आप मुक्त हो जाओगे या अपने मुक्ति हो जाओगे, क्योंकि दिव्य जीवन का तो कोई ऐसे लोगों को ज्ञान ज्ञान ही नहीं होता है जो भगवान से एक होकर अस्तित्व खो देना चाहते हैं, तदात्म्यता चाहते हैं, तदाकार चाहते हैं भगवान से। तदात्म्य तदात्म्यता मतलब एक हो जाना चाहते हैं। तो ऐसा तदात्म्य जो अभिलाषा लेकर योग साधना करते हैं, वो अपने आप को वास्तव में भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भावनाओं का जो की महिमा है, गरिमा है, वो समझ में नहीं आती। भावनाएं आवश्यक होती हैं क्योंकि तभी आप आनंद की अनुभूति कर सकते हो। सिर्फ नित्य रहकर आनंद की अनुभूति नहीं होती है, सिर्फ ज्ञानमय होकर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आनंद की अनुभूति होने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। और क्योंकि जीव का स्वभाव है सच्चिद आनंदमयी, इसलिए भावना होना आवश्यक है। लेकिन भावनाएं जो हैं, क्योंकि नित्य जीवन है, इसलिए भावनाएं जो हैं वो हमेशा सुख की भावनाएं होती हैं। इसलिए आनंद, चीर आनंद का व्यक्ति जो है या अव्यय आनंद का व्यक्ति जो है अनुभूति करता है। तो ठीक है, तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, अगर ये अर्थ निकालते हैं कि सारे जीवों में हम अपने आप को देखते हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने जैसा ही स्वरूप देखते हैं। हम देखते हैं कि सारे जीव हमारी तरह जो हैं सत हैं, चिन्मय हैं और आनंदमयी हैं। हम ये देखते हैं कि सारे जीवों में भगवान की सेवा करने की क्षमता है, क्योंकि हर जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है। इस प्रकार से हम सारे जीवों में अपना ही स्वरूप देखते हैं। जैसे जुड़वे होते हैं ना, जुड़वे दो अलग व्यक्ति होते हैं लेकिन एक दूसरे को देखते हैं तो अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। इस प्रकार से हम और आप जब अपने प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो हमें लगता है, हम देखते हैं कि हमारा ही स्वरूप है सामने प्रतिबिंब के रूप में। तो जो जुड़वे होते हैं वह एक दूसरे को देखकर ऐसा लगता है उनको कि अपना ही स्वरूप देख रहे हैं। बिना दर्पण के वो अपना ही स्वरूप देख रहे हैं। दर्पण में तो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन जो जुड़वे होते हैं दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं लेकिन स्वरूप एक जैसा ही दिखता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि जब हमें अपना साक्षात्कार हो जाता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम अपना ब्रह्म स्वरूप दर्शन कर लेते हैं और विशेष करके परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा के साथ सेवा संबंध स्थापित कर लेते हैं और उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि संसार में भी अब हमको दूसरे जीवों के शरीर से ज्यादा कोई उससे अ, ना तो लगाव है, ना ही
उसके प्रति हमारा ध्यान जाता है, हमारा ध्यान जाता है उनके ब्रह्म स्वरूप पर। हम देखते हैं कि वह भी ब्रह्म स्वरूप हैं, वह भी सच्चिदानंदमयी हैं और विशेष करके हम ये देखते हैं कि वह भी भगवान के अंश हैं और सेवक हैं, भगवान के दास हैं। और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे जीवों को अपने में देखते हैं, इसका भी यही अर्थ है कि अपने में भी सारे जीवों का ही ब्रह्म स्वरूप देखते हैं। हम देखते हैं कि जब दूसरे जीवों को देखते हैं, हम देखते हैं कि वह ब्रह्म स्वरूप हैं, वह सच्चिदानंद में ही हैं, वह परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम परमात्मा उनके साथ जुड़े हुए हैं। और भले ही उनको याद हो या नहीं हो, सुप्त अवस्था में हो वो या जागृत अवस्था में हो, परमात्मा के वो नित्य अंश हैं, ये भी हम देख लेते हैं। और जब उनका ये ब्रह्म स्वरूप दर्शन करते हैं और उनके भी हृदय में या वह जिस योनि में है या जिस शरीर में है, तो उस शरीर में हम परमात्मा का भी दर्शन करते हैं, तो हमें दिखाई ये पड़ता है कि उनका जैसा स्वरूप है वैसे ही हमारा भी स्वरूप। इस प्रकार से अर्थ निकलता है सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूतों को, सारे जीवों को अपने में देखना, अर्थात सारे जीवों का जो स्वरूप है और उनका जो संबंध है भगवान के साथ, वही चीज अपने आप में ही देखना। अपना स्वरूप उनमें देखना और उनका स्वरूप अपने आप में देखना। ठीक। फिर से वही उदाहरण देते हैं, जो जुड़वे हैं, सोचिए हम दो जुड़वे व्यक्ति हैं, तो हम अपने जुड़वे में अपना ही स्वरूप देखते हैं और फिर अपने प्रतिबिंब में अर्थात जब हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने जुड़वे का चेहरा देख रहे हैं। अर्थात सारे जीवों में अपना स्वरूप देखना और अपने अपने स्वरूप में सारे जीवों का स्वरूप देखना। इस प्रकार से व्यक्ति जो है कहीं पर भी भेद देखता नहीं, वो सर्वत्र यह देखता है कि सब कोई जो है एक ही तत्व का बना हुआ है, वो है ब्रह्मन, ब्रह्म स्वरूप बना हुआ है सब कोई। मतलब कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है वो जड़ पदार्थ नहीं है। ना तो परमात्मा जड़ पदार्थ है, ना ही हम जड़ पदार्थ हैं, ना ही दूसरे जीव जड़ पदार्थ हैं। हम जो है हम दिव्य तत्व हैं, हम भी पूर्ण सत्य हैं, परमात्मा भी पूर्ण सत्य है और बाकी जीव भी पूर्ण सत्य हैं। खाली अंतर ये इतना है कि हम पूर्ण सत्य हैं और परमात्मा जो है परम पूर्ण सत्य है। प्रमाण में अंतर है परमात्मा में और हम में, इसलिए हम परमात्मा पर निर्भर हैं, हम भगवान पर निर्भर हैं। ठीक है, तो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, यह उसका अर्थ निकल गया। अब जो अ, सीधा अर्थ जो वास्तव में अर्थ निकलता है उस पर चर्चा करते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे जीव परमात्मा में है, ये तो बात स्पष्ट है। जिस प्रकार से सूर्य किरण जो है वो सूर्य के ही अंश हैं, उसी प्रकार से सारे जीव हम समेत परमात्मा के अंश हैं और सब जीव जो है परमात्मा में है। तो सारे जीवों में परमात्मा है और सर्व जीव परमात्मा में है। सारे जीवों में परमात्मा ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीव अलग अलग शरीर धारण किया हुआ है, तो परमात्मा सारे जीवों में है। ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सारे जीव, जहां पर भी जीव हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, तो उस शरीर में परमात्मा भी है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये बात दिखाई देती है एक योगी को। जब योग में हम सिद्ध हो जाएंगे तो हमें ये बात दिखाई देगी, ये बात हमें समझ में आएगी। और साथ ही साथ सर्वभूतानि चात्मनि, सारे जीवों में, अरे हरे कृष्ण, ये क्या हुआ?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो समस्या ये हो गई थी कि फ़ेसबुक पर जो ट्रांसमिशन चल रहा था, वो रुक गया। तो हम फिर से कनेक्ट किए हैं और थोड़ा रुक रहे हैं कि फ़ेसबुक पर जो देख रहे हैं, फिर से रिकनेक्ट कर सकें। तो जो श्लोक क्रमांक 29 है, उस पर चर्चा हो रही थी कि सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ठीक है? तो सर्वभूतस्थम आत्मानं, तो सारे जीवों में, क्योंकि जितनी भी योनियां हैं, जहां पर भी शरीर प्राप्त किए हुए जीव है, तो वहां पर परमात्मा भी है। तो परमात्मा का अस्तित्व है वहां पर। और परमात्मा ही सबके आश्रय स्थान है। इसलिए सर्वभूतानम सर्वभूतानि चात्मनि, क्योंकि परमात्मा ही आश्रय स्थान है। तो यह भी बात सिद्ध हो जाती है कि सबके आश्रय स्थान परमात्मा है। इसलिए सारे आत्माएं जो हैं वो परमात्मा के साथ संबंधित हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं, परमात्मा के साथ उनका कनेक्शन है। तो इक्षते योग युक्त आत्मा, जो इस प्रकार से दर्शन करता है, सारे जीवों का देख लेता है, वह व्यक्ति जो है योग युक्त आत्मा है। वह व्यक्ति जो है वास्तविक योगी है। वह व्यक्ति जो है सब चीज ठीक से देख रहा है, समझ रहा है संसार में। तो ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सब चीज में समदर्शन। तो इसके लिए सर्वभूतस्थम भूतस्थम आत्मानम, तो सर्वत्र जो है ब्रह्म स्वरूप देखना, सब चीजों को ब्रह्म स्वरूप के रूप में देखना। अ, जिस प्रकार से अगर मिट्टी से अलग अलग बर्तन बना दिए जाएं, जैसे पूरी जो धरती है पूरी तरह से मिट्टी से ढकी हुई है, तो धरती से ही थोड़ा मिट्टी ले लें हम और अलग अलग बर्तन बना लें। कुल्हड़ बना लें, मटके बना लें, मटका बना लें, मटकी बना लें, सुराही बना लें। तो ये अलग अलग चीजें हम बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में मिट्टी तत्व को ही लेकर सब कुछ बनाया गया है ना। एक स्वरूप दिया गया, लेकिन वो तत्व क्या है? मिट्टी का ही तत्व है। या फिर कोई लोह खंड है, लोहा, और उससे हमने कुछ पदार्थ बनाए, तो उस पदार्थ, जो पदार्थ बना हुआ लोहा का ही बना पदार्थ बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से अब उसको हम कोई रंग दे दें, सोचिए कि लोहे का कोई बर्तन बना हुआ है, उसको हमने रंग दे दिया, लाल पीला इत्यादि। तो ऊपर से रंग अलग अलग है, लेकिन धातु तो लोहा ही है ना। उसी प्रकार से कितने भी शरीर इस संसार में हो, वो अलग अलग रंग के समान है। कोई
ब्रह्मा जी का रंग है, कोई देवताओं का रंग है, कोई मनुष्यों का रंग है, कोई वृक्षों का रंग है, कोई कृमि कीटकों का रंग है, तो ये अलग-अलग रंग है, लेकिन धातु क्या है? हर शरीर जीवित क्यों है? जीवन का जो धातु है वो क्या है? जीवन कहाँ से मिल रहा है इन सारे रंगों को, इन सारे शरीरों को? आत्मा से। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप। वो सच्चिदानंद में ही है आत्मा। उसका दिव्य स्वरूप होता है ना आत्मा का। आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद में। और परमात्मा का भी यही स्वरूप है, परमात्मा भी सच्चिदानंद ही है। तो इस प्रकार से जैसे सामान्य आप और हम अभी शायद हम आत्म साक्षात्कारी नहीं है, है ना? हमें साक्षात्कार नहीं हुआ। हमने अपने आत्मा का दर्शन नहीं किया है, परमात्मा का भी दर्शन नहीं किया है। परमात्मा को, भगवान को तो हम विग्रह रूप में देखते हैं, चित्र रूप में देखते हैं, या शास्त्र में जब उनका वर्णन किया जाता है तो श्रवण रूप में हम देखते हैं, किंतु उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। साक्षात्कार का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे, किसी न किसी माध्यम से हम देख रहे हैं परमात्मा को, भगवान को, है ना? लेकिन इस संसार में अ, यह उदाहरण जो है वो हमें समझ में आती है कि अलग-अलग बर्तन बने हुए हैं, अलग-अलग रंग लगा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन सारे बर्तन जो हैं अगर लोहे का बना हुआ है या लोहे के बर्तन बने हुए हैं, लोहे की गाड़ी बनी हुई है, लोहा का जो है टेबल बना हुआ है, तो रंग और रूप दोनों में अलग-अलग हैं, लेकिन वो टेबल कैसे टिका हुआ है? क्योंकि लोहा धातु है ना, इसलिए टिका हुआ। बर्तन अपने स्वरूप में कैसे टिका हुआ है? क्योंकि लोहा जो धातु है, इसलिए टिका हुआ। ये तो हमें बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये भी लोहा है, वो भी लोहा है। सोचिए कोई टेबल है और उसको रंग लगा हुआ है। आप उस टेबल टेबल पर जाकर आप अपने उँगलियों से खट-खट करते हो, ऐसे उसे खटखटाते हो। तो फिर पता चल जाता है कि लकड़ी का है कि किस चीज का बना हुआ है, तो आप पूछते हो ये लोहे का है। तो जिस प्रकार से ये सारे ये जो विचार करने की हमारी क्षमता है ना, क्योंकि उसका ज्ञान हमने अर्जन किया हुआ है, कितने ही सालों तक वो ज्ञान अर्जन किया हुआ है कि ये लोहा है, लोहा का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, हम जानते हैं कि कहीं पर भी लोहे का बना हुआ किसी भी स्वरूप में कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके ऊपर पहले से ही आयन ऑक्साइड का लेप नहीं लगा दिया गया हो तो फिर वो जंग खाएगा, है ना? उसको ऊपर से एक कोटिंग दिया जाता है, नहीं तो उसे जंग लग जाएगा, वो आयन ऑक्साइड खुद बन जाएगा, है ना? और जब लोहा पूरी तरह से उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है आयन ऑक्साइड बन जाए तो अंदर का धातु फिर से ऑक्सीडेशन होता नहीं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो कारीगर होता है ना, वो क्या करता है ऊपर से वो लेप पहले ही लगा देता है आयन ऑक्साइड का, एक लेयर होता है, फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है। तो कहीं पर भी लोहा वैसे दिखाई दे, जैसे ही उसे एटमॉस्फेयर जो वायु में जो ऑक्सीजन है जैसे उसको स्पर्श करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होना है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि चूंकि इतना पढ़ लिया उसको हमने स्वीकार भी कर लिया है, वो हमें दिखाई भी देती है, तो फिर समझ जाता है अच्छा अच्छा ये देखो जंग लग गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो चुका है लोहे का, है ना? उसी प्रकार से मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, मिट्टी की कोई भी मूर्ति हो, अगर कहीं पर घिस जाती है तो उसका स्वरूप जो है थोड़ा घिस जाता है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर कहीं पर दिखता है कि वो थोड़ा-सा उसका स्वरूप जो है घिसा हुआ है, तो हम पूछ लेते हैं,
ये कहीं घिस गई थी क्या? कहीं गिर गया था क्या? ये मूर्ति कहीं गिर गया था, बर्तन कहीं गिर गया था, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पर उसको क्रैक हो गया। ये बात हम समझते हैं, उसके जो गुण होते हैं ना, किसी भी वस्तु के, पदार्थ के गुण को हम जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमने अभ्यास किया हुआ है। अभ्यास का अर्थ होता है उसके बारे में हमने पढ़ाई-लिखाई की है, वो ज्ञान अर्जन किया है, उसके बाद उसका हमने प्रयोग किया है, प्रयोग को हमने आत्मसात किया है। अब हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में बात बैठ गई है कि लोहा यहाँ पर ऐसे है, स्वरूप कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो, और लोहे का गुण लक्षण क्या हो। बार-बार संसार में उसका प्रयोग करने से, सोचिए लोहे के गुण लक्षण के बारे में सीख लिया, लेकिन लोहे का कभी प्रयोग नहीं किया, लोहे को कभी हमने स्पर्श नहीं किया, तो फिर हमें लोहा स्पर्श करके पता भी नहीं चलेगा कि ये लोहा है। तो उसको आत्मसात करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब उसका हमारे जीवन में प्रयोग होना उस धातु का बहुत आवश्यक है। ज्ञान के साथ-साथ विज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान अर्थात प्रयोग। इसलिए जितने भी साइंस सिखाए जाते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, अर्थात उसकी एक प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस उसका अनुभव ले सकें कि उसके गुण लक्षण क्या हैं। तो यही पारदर्शिता जो है ना, यही एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो है, व्यक्ति को प्राप्त होता है जब वो योगी बन जाता है। आप और हम अभी हैं नहीं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन कम से कम हमें शरीर के स्तर पर तो अनुभूति है ना, और इतना तो कम से कम साक्षात्कार हो गया है, इतनी तो कम से कम हमें अ, जो है विश्वास हो गया है कि शरीर बदलता है, हम बदल नहीं रहे हैं, इसलिए हम शरीर नहीं है। तो अब योग साधना से वह साक्षात्कार जब तक प्राप्त न हो जाए, तब तक हमें अभ्यास करना है, प्रयास करना है। क्या साक्षात्कार प्राप्त करना है, वह यहाँ पर भगवान उल्लेख कर रहे हैं। सर्वभूतस्थम। तो संसार में भी ऐसा योगी जो योगाभ्यास में सिद्ध हो गया है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी दृष्टि क्या होती है। जिस प्रकार से एक संसारी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में मिट्टी देख लेता है, लोहे के बर्तन में लोहा देख लेता है, लकड़ी का कोई पदार्थ हो, लकड़ी का कोई स्वरूप हो, उसमें लकड़ी देख लेता है, उसी प्रकार से जो योगाभ्यास में सिद्ध हो गया है योगी, वो सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप देख लेता है। सब जगह जो है आत्मा का दर्शन करता है। आत्मा जो है, एक वैयक्तिक आत्मा होते हैं और एक परमात्मा होते हैं। परमात्मा सर्वत्र एक ही होते हैं, वैयक्तिक आत्मा जो है वो स्वरूप एक होता, तत्व एक होता है, गुण एक होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग-अलग होता है, उनकी पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है। तो यह पर्सनैलिटी का भेद वो देख पाता है कि एक आत्मा भगवान की सेवा इस प्रकार से कर सकता है और दूसरी आत्मा भगवान की सेवा अन्य प्रकार से कर सकता है। लेकिन सेवा करने की क्षमता सब में होती है। सेवा करने की क्षमता सभी में है। तो फिर क्या शरीर का भेद नहीं कर पाता है? शरीर का भी भेद कर पाता है, कैसे? उसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझाते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, और ये बात जो है ना, हमने वैयक्तिक रूप से बहुत सारे विश्लेषण हमने देखे हुए हैं और समझा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद जी जिस सरलता से समझाते हैं, ये हमारा वैयक्तिक मत है। हमारे लिए प्रभुपाद जी ने जो समझाया इस श्लोक में, अपने तात्पर्य में, बहुत ही विशेष है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वत्र समदर्शन। समदर्शन का अर्थ क्या होता है? समदर्शन का अर्थ होता है कि वो
उस योगी को यह दर्शन होता है कि वह योगी जो है वह भगवान का सेवक है। उसे साक्षात्कार हो गया है कि वो भगवान का सेवक है, इसलिए भगवान के सेवा में वो लगा रहता है, मानस रूप से लगा रहता है और शरीर के माध्यम से भी लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि शरीर का भी प्रयोग भगवान की सेवा में वो कर रहा है, योगी जो सिद्ध योगी हो गया है, क्योंकि शरीर का भी प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहा है, इसलिए अब शरीर उसके लिए भौतिक नहीं रह जाता, क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं समझता है ना। वो जानता है कि ये शरीर भी भगवान का ही है, भगवान की ही संपत्ति है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कोई अपनापन शरीर के लिए या उसके प्रति कोई ममता नहीं रह जाती। बस वो देखता है कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है, हम हमें वो कुछ समय तक प्राप्त है, दूसरे की संपत्ति है, इसलिए उसका प्रयोग हमने जिसकी संपत्ति है उसके ही आनंद के लिए करना चाहिए। जैसे पड़ोसी अगर आपके यहाँ अपनी गाड़ी छोड़ जाए तो उस गाड़ी का प्रयोग आप पड़ोसी के आनंद के लिए ही करोगे, अपने आनंद के लिए नहीं करोगे। मतलब जो भी सज्जन व्यक्ति वैसे ही करता है ना, क्योंकि वो पदार्थ, वह वस्तु उसकी नहीं है। तो जो योगी होता है, जो योग युक्त आत्मा हो चुका है, वो समदर्शन कैसे है समझाया जा रहा है। तो शरीर का भी जब प्रयोग करता है, हालांकि शरीर ये पंच धातु से बना हुआ है, भूमि आपो अनलो वायु खम, धरती अग्नि जल वायु और आकाश से बना हुआ है, प्रयोग वो भगवान की सेवा में ही करता है। अब शरीर उसे मिला क्यों? शरीर उसे मिला था क्योंकि उसका स्वार्थ था, लेकिन अपना स्वार्थ जैसे उस योगी ने त्याग दिया और सेवा में लग गया, तो जो शरीर उसे मिला है, जब तक उसे मिला है, उसका भी वो प्रयोग भगवान की सेवा में कर सकता है। इस प्रकार से आप अपने हाथ से भगवान की आरती कर सकते हो, अपने पैरों से आप भगवान के अर्च विग्रह को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह आप स्थानांतरित कर सकते हो, या भगवान को भोग लगाने के लिए पहले आप किचन में भोग बनाते हो और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए वो भोग ले आते हो पैरों पर चलकर। आप जहां पर भी भगवान का विग्रह है वहां पर, तो शरीर का प्रयोग जो है भगवान की सेवा में होने लग गया। लेकिन यहां पर वो शरीर को भौतिक तत्व के रूप में नहीं देख रहा है, हालांकि वो भौतिक तत्वों से बना हुआ, वो शरीर को भगवान की संपत्ति के रूप में देख रहा है। तो इस प्रकार से जैसे वो भगवान की सेवा करता है अपने दिव्य स्वरूप में, मतलब उसकी उसकी जो दिव्य स्वरूप है, सत चित आनंद, यह जो स्वरूप है, इस स्वरूप को भावनाओं के द्वारा व्यक्त करते हुए वो भगवान की सेवा करता है ना। उसी प्रकार से जो भौतिक तत्व है उसको भी दिव्य भावनाओं के माध्यम से वो भगवान की सेवा में प्रयोग करता है। इस प्रकार से उसके लिए शरीर में और उसके आत्मा में सेवा के स्तर पर कोई अंतर नहीं रह जाता है, इसलिए वो समदर्शन हो गया। आज जो हमें शरीर और आत्मा में भेद दिख रहा है, एक योगी के लिए सेवा के दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए साधक को भी, जो भक्ति योगी होता है, भक्ति योग में लगा हुआ है, उसे अवसर दिया जाता है कि वह साधना के रूप में शरीर का प्रयोग करे भगवान की सेवा में। हालांकि अभी तक भेद जो है वो मिटा नहीं है। अभी भी कभी 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 मन में विचार आ जाता है कि शरीर से हमें अपने स्वार्थ के लिए आनंद लेना चाहिए। साधक के लिए वो परेशानी होती है ना। स्वार्थ अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए शरीर का उपभोग करने का प्रयास करेगा साधक, लेकिन धीरे धीरे कम करने का प्रयास कर रहा है। क्यों?
क्योंकि जितना स्वयं के आनंद के लिए शरीर का भोग करने का प्रयास करता था, उसके जगह पर अभी शरीर का प्रयोग करता है भगवान की सेवा करने में, इसलिए भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना? हरे कृष्ण। बड़ा विचित्र लगता है क्योंकि कैमरा जो है ना स्क्रीन के एक कोने में है, तो हम तो स्क्रीन की तरफ देखते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि हमारी आँखें कहीं और जा रही हैं। हुँ, तो साधक को वो भक्ति योग में वो साधन दिया गया है, जो सिद्ध स्तर पर वो प्रयोग करता है। इसलिए भक्ति योग में साधन और साध्य वस्तु में अंतर नहीं रह जाता। तभी भक्ति योग के बारे में इतना गुणगान किया गया कि अगर कोई भक्ति साधना के रूप में भी भक्ति में लगा हुआ है, तो बहुत ही उसका सौभाग्य है। अष्टांग योगी जो है ना, वह जब सिद्ध हो गया है, सर्वभूतस्थम आत्मानम ये देख पा रहा है, तब उस अष्टांग योगी को पता चलता है कि शरीर का भी प्रयोग किया जा सकता है भगवान की सेवा में, इसलिए भगवान की सेवा में शरीर को भी लगा देता है अष्टांग योगी। अगर संसार में व्यवहार कर रहा है, तो अगर संसार में व्यवहार नहीं कर रहा अष्टांग योगी, ध्यान मुद्रा में ही बैठा हुआ है, तो फिर मानस सेवा करता है। जब तक वो सेवा ना करे, तब तक पूरी तरह से वो अ, मुक्त नहीं हो सकता। संसार से मुक्त हो जाएगा, अर्थात शरीर के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएगा, किंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, इसलिए उसको भक्ति करना बहुत आवश्यक है अष्टांग योगी को। लेकिन अष्टांग योगी के लिए भक्ति करना इतना आसान हो जाता है, हमारी तरह वो परेशान नहीं रहता है अष्टांग योगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही वह संसार के बंधन से मुक्त हो गया है। शरीर से उसकी अनासक्ति हो गई है, और शरीर की जो प्रति जो ममता है, और अन्य उसके संबंधों के प्रति जो ममता है, उससे वो मुक्त हो गया है, इसलिए बहुत आसानी से वो सेवा कर पाए। तो समदर्शिन प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं। और दूसरी चीज जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में बहुत सुंदर है, वो यह है कि जब वो दूसरों में भी अपना स्वरूप देखता है कि दूसरे भी ब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु अभी तक शायद उस व्यक्ति को साक्षात्कार नहीं हुआ। जैसे वृक्ष में भी आत्मा का दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है, देखता है कि एक वृक्ष में भी आत्मा जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूप में है, और परमात्मा भी सच्चिद आनंद स्वरूप में है। परमात्मा आत्मा के साथ संबंध बनाए हुए हैं, किंतु आत्मा वृक्ष रूप में परमात्मा के साथ संबंध अभी पूरी तरह से पुनर्जागृत नहीं कर पाई है आत्मा वृक्ष के शरीर में। एक उदाहरण खाली दे रहे हैं कि उस योनि में क्या होता है। लेकिन उस योनि में शरीर के माध्यम से आत्मा जो है आनंद प्राप्त करने का प्रयास करे, क्योंकि आत्मा को लगता है वो शरीर है। तो कैसे आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? अपने जड़ों से जितना भी वह उसकी जो आवश्यकता है, वो अपने जड़ों से खींच लेता है। वो अपने भूख, अपने प्यास को मिटाने के लिए वो उसे खींचता है, या जीवित रहने के लिए वो उसे खींचता है वृक्ष। इसलिए वृक्ष को पादप कहा जाता है, मतलब जो अपने पैरों से पीता है, खाता है, तो वृक्ष उसे खींचता है। तो जिस चीज में वृक्ष आनंद ले रहा है, या ऐसे ही वृक्ष प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, अर्थात जो अपने शरीर का सिर्फ भोग करना चाहते हैं। तो जो शरीर का भोग करना चाहते हैं, वास्तव में उन्हें लगता है कि वो भोग कर रहे हैं, किंतु उनकी इंद्रियां उन्हें मजबूर करती हैं कि वो इंद्रियों की सेवा करें। जैसे इंद्रियां कहती, जीवा कहती है कि हमें आज
मीठा खाना है, हमें आज नमकीन खानी है, तो फिर उसी चीज का उसे जो जो व्यक्ति होता है जिसके मन में ये इच्छा जागृत होती है, उसे सेवा करनी पड़ेगी उस इच्छा की। तो इंद्रियां जो हैं वह अपने आदत अनुसार इच्छा व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से या तो वो अपने इंद्रियों की सेवा करे, अर्थात भौतिक शरीर की सेवा करे, और क्योंकि भौतिक शरीर ये परमात्मा की संपत्ति है, तो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप में वो भगवान की सेवा करे। तो जो योगी होता है वो देखता है कि अन्य जीव भी जो इस समय बद्ध अवस्था में हैं, क्योंकि वह अपने इच्छाओं की सेवा कर रहे हैं और उनकी इच्छा जो है शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है, अर्थात शरीर की सेवा कर रहे हैं। और शरीर क्योंकि परमात्मा की संपत्ति है, अर्थात परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, तो ए इज इक्वल टू डी। ऐसे जो इनडायरेक्ट थियरम है, इनडायरेक्ट वे में कनेक्शन है, वह एक सिद्ध योगी देख पाता है। इसलिए सिद्ध योगी ये देखता है कि हर कोई अंततोगत्वा परमात्मा की सेवा कर रहा है। कुछ ज्ञान में सेवा कर रहे हैं और कुछ अज्ञान में सेवा कर रहे हैं। कुछ अ, जानकर सेवा कर रहे हैं और कुछ जो है अनजाने में सेवा कर रहे हैं। कुछ कॉन्शियसली कर रहे हैं और कुछ अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समदर्शन, वह समदर्शी हो जाता है। सर्वत्र, सब जगह जो है निज इष्ट देव स्फूर्ति, हर जगह वो अपने इष्ट देव अर्थात परमात्मा का, भगवान का दर्शन कर। तो यह बात यहाँ पर समझाई गई। अभी आपके यहाँ 9 ही बज रहा है, तो हम अगला भी श्लोक ले लेंगे क्योंकि इसी से संबंधित है। श्लोक क्रमांक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। अब यहां पर माम शब्द से सिद्ध कर दिया भगवान ने कि भगवान का जो दर्शन कर रहा है। आत्मनि शब्द से ठीक है, अर्थ निकल सकता है परमात्मा, आत्मा, मन, जो भी, बुद्धि, जैसा भी, है ना। लेकिन माम शब्द जहां पर प्रयोग कर लिया भगवान ने, तो स्पष्ट हो गया है कि भगवान और आत्मा दोनों में नित्य भेद रहता ही है। द्वैतवाद, द्वैत है ये। तो एकात्मता कैसे है? एकात्मता है कि अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ भगवान के भावनाओं का अस्तित्व होता है। क्योंकि परमात्मा के अंश है ना हम, तो परमात्मा की भावनाओं का ही हमें जो है अनुभव होगा ना। जैसे सूर्य किरण में सूर्य के जो गुण है वही दिखेंगे ना, तो वैसे ही हमें भी भगवान की ही भावनाओं का हमें संचारण होगा। तो भगवान की क्या भावना है? भगवान आनंदमय पुरुष हैं, तो भगवान के आनंद में ही हमारा आनंद होगा। फिर से दोहराते हैं, भगवान आनंदमय पुरुष हैं, रसराज श्री कृष्ण, रसिक शेखर, रसो वै सहा। ठीक है ना। आत्मराम,
अपने में आनंद, तो आनंदमय व्यक्ति है। रसो वैसा मतलब दिव्य भावनाओं से परिपूर्ण, दिव्य रस से परिपूर्ण व्यक्तित्व है। रसिक शेखर, जो दिव्य भावना, दिव्य स्वाद, दिव्य जो रस का आस्वादन करते हैं। तो माम शब्द से भगवान ने अभी तक अगर किसी के भी मन में पिछले 20, 21 श्लोकों से, 25 श्लोकों से या 29 श्लोकों से किसी के भी मन में यह बात आ गई होगी कि हम ही परमात्मा हैं, परमात्मा ही मैं हूं, तो आप लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर 30वें श्लोक में सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा परमात्मा है और हम आत्मा है। यह माम पश्यति, जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है। और पिछले श्लोक के विश्लेषण में इस पर हमने चर्चा की। सर्वम च मयि पश्यति, और सब चीजों को मुझ में देखता है। तो ये विश्लेषण अब और जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, एक और विश्लेषण करना था। जब शरीर का भेद देखता है कि नहीं देखता है, तो हमने बताया कि जो योगी होता है, पिछले श्लोक में जब विश्लेषण कर रहे थे, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा और विस्तार करते हैं उस पर, कि जब सिद्ध योगी देखता है कि उसका शरीर जो है भगवान की संपत्ति, तो अपने शरीर को तो भगवान की सेवा में पूरी तरह लगा देता है, इसलिए समदर्शन हो जाता है। लेकिन जब देखता है कि दूसरे अपने शरीर के माध्यम से अपना अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ रखते हुए भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो यही देखता है कि अप्रत्यक्ष रूप में वो परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि शरीर परमात्मा की संपत्ति है। किंतु क्योंकि उनका स्वार्थ है, भोग है, उसकी वजह से उन्हें दुख प्राप्त होगा। तो ये भी एक योगी देख सकता है कि उस व्यक्ति को दुख प्राप्त होनी है इस भौतिक संसार में, क्योंकि उसे साक्षात्कार नहीं हुआ है परमात्मा का या अपने ब्रह्म स्वरूप का, तो उसका वो शरीर मरेगा कभी ना कभी, उसकी मृत्यु होने वाली है और फिर उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उसकी मृत्यु के पूर्व उसे एक मौका मिल जाए परमात्मा के साक्षात्कार प्राप्त करने का, इसलिए योगी जाकर उसे ज्ञान देने का प्रयास करता है, या उससे ये न के न इस तरीके से या उस तरीके से भगवान के प्रति कुछ ना कुछ सेवा करवाने का प्रयास करता है। कभी कभी हम भक्तों से जब कोई नया व्यक्ति मिलता है, तो हम उसे तुरंत पूछ लेते हैं कि आप कुछ सेवा करना चाहोगे? तो कुछ लोग सज्जन वृत्ति के होते हैं, तो वो मान जाते हैं, या हम उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें पुस्तक देते हैं, तो पुस्तक ले लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर शायद वह भी साक्षात्कारी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लग जाएंगे। तो शरीर का भेद इस प्रकार से व्यक्ति एक योगी देखता है कि किसे कितनी जरूरत है सेवा की, और उस सेवा उस तक कैसे पहुंचाया जाए, और सेवा कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए शरीर का भेद योनि भेद के रूप में भी देखता है कि अगर कोई पशु है तो उसकी वो कैसे सेवा करेगा, और कोई मानव है तो वो कैसे सेवा कर सकता है, कोई वृक्ष है तो वो कैसे सेवा कर सकता है। तो योनि भेद के रूप में भी भेद देखता है। तो समदर्शी कैसे, समदर्शन देखता है कि सेवा करने की क्षमता सभी में है, इस प्रकार से समदर्शन, और फिर भेद भी देखता है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जब वो देखता है कि परमात्मा सभी जगह पर हैं, तो बड़ा ही उत्साहित होता है, उल्लासित होता है, क्योंकि वह
दूसरे जीवों की जब सेवा करता है तो वो जानता है कि वो परमात्मा की ही सेवा कर रहा है। इस प्रकार से एक भक्त जो है वो वास्तव में दूसरे जीवों का हितैषी बन जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र। ठीक है। और एक बात थी विश्लेषण करते हुए, जब भेद है, भेद के संदर्भ में विश्लेषण की, शरीर का भेद देखना। दूसरे जीवों के भ्रम को वो समझ पाता है, कैसे वो भ्रम में है। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप नींद में हैं और आप सपना देख रहे हैं। सपने में आप सुख दुख दोनों की अनुभूति करते हैं, लेकिन जब आप जग जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि वो सुख दुख जो है वो स्वप्न अवस्था का सुख दुख था। जागृत अवस्था में शायद वो सुख दुख ना रहे, उसका अस्तित्व ना रहे। ये आपको बात समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से एक योगी होता है, जब दूसरे जीवों को देखता है कि वो भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा जो है त्याग कर वह ऐसा कर रहे हैं, तो समझ जाता है कि ये स्वप्न अवस्था में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें जगाना चाहिए। इसलिए भक्त जो है नगर संकीर्तन करते हैं या हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ताकि भगवान का नाम उन जीवों के कानों में भी पहुंच जाए जो भगवान के नाम से दूर है। हमारे औरंगाबाद में बहुत सारे भक्त नगर संकीर्तन करते हैं, सप्ताह में 2 बार। 1.5 2 साल होने को आया है, और अभी लॉकडाउन की अवस्था में भी वो कर रहे हैं ऑनलाइन, ताकि आदत बनी रहे नगर संकीर्तन का। तो ये भक्त जो है इनका यह कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि अनजाने में वह ये भक्त वह कार्य कर रहे हैं जो एक सिद्ध योगी करता है। सिद्ध योगी जाकर आ, जो जीव सोए हैं और स्वप्न अवस्था में सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास करता है। आत्मा के स्तर पर सोए हुए हैं, आत्मज्ञान में सुप्त हैं, आत्मज्ञान के संबंध में सोए हुए हैं, और इसलिए भौतिक ज्ञान का सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो अ, ऐसे जीवों के प्रति जो दृष्टिकोण होती है एक सिद्ध महात्मा की, उसके लिए और एक उदाहरण दिया गया। वह यह है कि कभी कभी व्यक्ति जब जगा हुआ होता है तो अपने मन में किसी और चीज की कल्पना करने लगता है। जैसे बैठे बैठे सोचने लगता है कि घर है, दरवाजे हैं घर में, दरवाजा ठीक करवाना है, एक दरवाजा ठीक कराऊं कि 2 दरवाजा ठीक कराऊं। तो बैठा हुआ है किसी दुकान में, लेकिन अपने घर के चिंतन कर रहा है। उसको अपने दरवाजे ठीक करवाने हैं, तो जो कारपेंटर है उसे समझा रहे हैं, कारपेंटर के यहाँ पहुंचकर, तो अपने घर का स्मरण करते हुए कारपेंटर को समझा रहे हैं, है ना। तो जब घर का स्मरण कर रहे हैं तो वह चीज वहां पर है नहीं, घर उनके सामने है नहीं, ना ही वो घर में है, लेकिन उनके मन में घर आ गया है। और जैसे ही उस दुकान में किसी और चीज पर ध्यान जाता है, तो मन में जो घर आ गया है, घर का जो स्मरण कर रहे थे, वो बात चली जाती है तुरंत, और सामने जो वस्तु दिख रही है वह वस्तु जो है उनके लिए सत्य बन जाता है ना। तो उसी प्रकार से जागृत अवस्था अर्थात
लोग जगे हुए हैं, उनको अगर बता दें कि आप सोए हुए हैं, आप जो है आत्मज्ञान नहीं है इसलिए आप सुप्त हैं, तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। एक दूसरा तरीका है समझाने का कि जगा हुआ व्यक्ति भी कभी-कभी अपने अ, वास्तविक अवस्था से दूर हो जाता है जब वो चिंतन करता है, जब वो कोई मन में विचार ले आता है। जो विचार मन में आ जाता है, व्यक्ति वहीं पर चला जाता है ना? मतलब अगर आप अमेरिका में हैं और आप भारत का विचार कर रहे हैं, तो भारत में आप चले गए। आपको वहाँ की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी आपके मन के नेत्र से, और वैसी भावना आपकी व्यक्त होंगी। तो जो योगी होता है, वो देखता है कि अन्य जीव जो हैं, इस प्रकार से आत्मज्ञान के प्रति सुप्त हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जगे हुए हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ लिया है, कि पुस्तक पढ़ लिया है या कहीं पर आकर थोड़ी चर्चा सुन ली है, लेकिन अभी तक उनका स्वार्थ उतना का उतना ही रह गया। तो सेवा कर रहे हैं या गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मन में खाली लोभ और लालच ही उत्पन्न होता है। तो ऐसी अवस्था में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं या सेवा जो है वो कर रहे हैं, किंतु मन में कहीं और हैं वो, मन के स्तर पर। तो इसलिए उन्हें जगाए रखने के लिए उनका उनका मन भी सेवा में लगे या उनका मन भी अध्ययन में लगे, उनको निर्देशन की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, सत्संग की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। तो जो योगी होता है वो जानता है कि इन्हें अगर हमने पुस्तक दे दिया तो ये ज्ञान अर्जन कर लेंगे, लेकिन साथ साथ सत्संग भी देना चाहिए। और इसलिए योगी अपनी सेवा में और मन लगाकर सेवा करता है, ताकि जब ऐसे भक्त सेवा के लिए आए या उनसे संपर्क करें, या ऐसा योगी जो है और ध्यान पूर्वक शास्त्र का विश्लेषण करता है, ताकि जो लोग उनसे शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं वो अच्छे से मन लगा सके। तो इस प्रकार से सत्संग निर्माण करना, सत्संगति का अवसर देना अन्य जीवों को, यह भी योगी विचार करता है। तो यह हो गया शरीर भेद का। शरीर के स्तर पर जब भेद देखता है योगी, तो किस दृष्टिकोण से देखता है? एक, उनको जगाने के प्रयास में। दो, जगाए रखने के लिए सत्संग प्रदान करना, यह योगी करता है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब इस बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बात, इसकी तो चर्चा हो गई, स्पष्ट ये कर रहे हैं भगवान की, जो इस प्रकार से सर्वत्र सभी चीजों में मुझे देखता है। तो ये अभी भक्ति की बात हो, स्पष्ट भक्ति, भक्ति योग की बात चल रही है यहाँ पर। तो अष्टांग योगी को यहाँ तक पहुंचना है, कर्म योगी, ज्ञान योगी क्योंकि वो भी विरक्ति का मार्ग ले रहा है, तो उससे भी यहीं तक पहुंचना है। और कर्म योगी को समझना है कि अंततः भगवान में ही मन लगाना है, भगवान को सर्वत्र देखना है और सर्वत्र भगवान की सेवा करना है कर्म के माध्यम से। और जो साधना कर रहा है एक भक्ति योगी, भक्ति भक्ति योग में साधक है, उसे भी यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है कि सिद्ध अवस्था में उसका दर्शन क्या होना चाहिए, उसका उसकी अनुभूति क्या होनी चाहिए। तो यो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मतलब व्यक्ति विशेष, किसी के साथ हम हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, कोई हमें मिलने आ गया, जाने अनजाने व्यक्ति के साथ अगर हम हैं, तो
सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र। वस्तु विशेष किसी स्थान पे, नए स्थान पर हम गए हैं या अपने पुराने स्थान में ही, अपने घर में है, अपने ऑफिस में है, अपने काम में है, किचन में है, रूम में है, यहाँ पर भी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैव पश्यति। ये हो गया स्थान विशेष, नहीं पदार्थ विशेष। अब स्थान विशेष, हम तीर्थ स्थान में हैं या किसी अन्य स्थान में हैं, हम धरती पर हैं, जल में हैं, आकाश में हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो इस प्रकार से जब हम पशु पक्षी देवता स्थान पदार्थ सभी अवस्था में परमात्मा का दर्शन करते हैं और सर्वम च मयि पश्यति, और देखते हैं कि सबका आधार जो है, सबको आश्रय जो दे रहे हैं, वो भगवान है। इस प्रकार से हर चीज भगवान में ही टिका, वो देवी देवता हो, गुरुजन हो, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, सीनियर भक्त हो, जूनियर भक्त हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, पशु हो, पालतू हो, जंगली हो, पक्षी हो, पाला हुआ हो, या आसमान में स्वतंत्र उड़ने वाला पक्षी हो या स्वतः विचरने वाला पक्षी हो, कृमि कीटक हो, वृक्ष हो, आपके बगीचे में वृक्ष हो या जंगल वाला वृक्ष हो, नदी हो, खलियान हो, पर्वत हो, आसमान हो, धरती हो, दिशाएं हो, जो भी हो, सब चीज परमात्मा में स्थित है। परमात्मा सभी चीज के स्रोत हैं, सभी चीज के आधार हैं। आधार स्तंभ है, आधार स्थान है, सभी को परमात्मा जो है वह सभी को सभी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को धारण किए हुए हैं। तो सर्वम च मयि पश्यति, सर्वम च मयि पश्यति। जो इस प्रकार से, यह योगी इस प्रकार से देख रहा है, जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला में दिखाई पड़ गया ना, जितने भी पशु, जितने भी बछड़े थे, जितने भी गोप ग्वाल थे, उनके जितने भी कपड़े थे, उनका जितना भी जूते कपड़े जो भी था उनका, सब कुछ कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने देखा सब विष्णु मूर्ति रूप में परिवर्तित होकर भगवान कृष्ण में सबके सब समा गए। ब्रह्म विमोहन लीला में प्रसंग आता। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि। ये देखिए भगवान का प्रेम दिख रहा है यहाँ। तस्याहम न प्रणश्यामि, तस्य ऐसे व्यक्ति का, अहम मैं, न प्रणश्यामि भगवान कहते हैं, उस व्यक्ति को कभी भी मेरा विरह नहीं होता, मुझसे वो संबंध विच्छेद नहीं होता उसका कभी। वो व्यक्ति हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ होता है, हमेशा वह मुझे अपने पास पाता है, हमेशा वह अपने आप को मेरे निकट देखता है या मुझे अपने निकट पाता है। तस्याहम न प्रणश्यामि। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसे भगवान का प्रेम हमेशा दिखाई देता है। और जब भगवान का प्रेम प्राप्त है तो फिर कोई और प्रेम की आवश्यकता पड़ती नहीं उस व्यक्ति को। भगवान ये प्रेम निधि है, प्रेम के सागर।
भगवान के साथ इतना प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है कि फिर वो भगवान के बिना रह नहीं पाता। भगवान ही उसके सब कुछ हो जाते हैं। भगवान उसके प्राण हो जाते हैं, भगवान उसके प्राण धन हो जाते हैं, भगवान उसके जीवन हो जाते हैं, भगवान उनका उस योगी का सब कुछ हो जाते हैं, सर्वस्व हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अष्टांग योगी का जब परमात्मा के साथ यह संबंध स्थापित हो जाता है तो अष्टांग योगी जो है वो परमात्मा के बिना रह नहीं पाता। इस प्रकार से वो परमात्मा से पूरी तरह से आसक्त हो जाता है, परमात्मा की सेवा करना चाहता है। तो अष्टांग योगी भी भक्ति में लग जाता है। अष्टांग योगी भी भक्ति में लगा हुआ है। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब होता है परास्त हो जाना, नाश हो जाना, चले जाना। न प्रणश्यति जो कभी परास्त नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी चले नहीं जाता। तो तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न। उसी प्रकार से भगवान ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखते हैं। उस व्यक्ति को अपने से दूर नहीं देते। भगवान भी वो व्यक्ति जो है भगवान से कभी दूर जाता नहीं, भगवान के पास ही रहता है, भगवान उसके सब कुछ हो जाते हैं। साथ ही साथ भगवान भी उस व्यक्ति से अत्यंत आसक्त हो जाते हैं, भगवान भी उस व्यक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, भाई ये तो फिर बाकी लोगों का क्या? जो लोग भगवान के साथ भक्ति में जुड़े नहीं हैं अभी तक, क्या भगवान उनको भूल जाते हैं? तो कहा गया है, समझाया गया है कि परमात्मा के रूप में भगवान उन्हें उनकी सारी आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान का वो प्रेम है, क्योंकि वो सोए हुए हैं ना। तो बच्चा जब सोया होता है तो माँ बाप का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। और क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो परमात्मा का प्रेम जो है, जीव जब सुप्त रहता है, परमात्मा के प्रति सुप्त है, अपने आत्मदर्शन के प्रति सुप्त होता है, अज्ञान में होता है जीव, तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए भगवान के साथ उतना उसका लगाव नहीं हो पाता है। तो उसके हमारे अज्ञान अवस्था के कारण, हमारे सुप्त अवस्था के कारण परमात्मा हमसे दूर प्रतीत होते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अज्ञान के कारण परमात्मा से हम दूर हैं, और परमात्मा भी हमें अपने आप से दूर रखते हैं, ताकि हम उनसे ईर्ष्या ना करें या हम पर कोई जबरदस्ती ना हो। जितना जैसे जैसे हम परमात्मा के निकट जाना चाहेंगे, उतने ही परमात्मा हमारे निकट आते हैं। हमारी जो भी आवश्यकता है, शरीर को भोगने में जो भी आवश्यकता है, भगवान शरीर में वो सारे संसाधन दे देते हैं हमें। यह उनका प्रेम है।
लेकिन अपना प्रेम हम पर जबरदस्ती थोपते नहीं, ये भी उनका प्रेम है। और क्योंकि वह अपना प्रेम हम पर जबरदस्ती थोपते नहीं हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा हमसे दूर है और हम परमात्मा से दूर हैं। तो जब यहाँ पर कहा गया है, सचमेन प्रणश्यति, और वह कभी भी मुझसे दूर नहीं है, मतलब परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि वह व्यक्ति परमात्मा के पास रहना चाहता है। तो यहाँ पर प्रेम भावना की बात कही गई है। परमात्मा जो है, हमारे स्वेच्छा से हमें अपने पास रखते हैं, और अगर हमारी इच्छा विपरीत हो जाती है, हम विमुख हो जाते हैं, तो परमात्मा जबरदस्ती से अपना प्रेम हम पर थोपते नहीं, किंतु उनका हम पर प्रेम हमेशा से रहता है। इसलिए जिन भी संसाधनों की आवश्यकता हमें पड़ती है इस संसार में भोग करने के लिए, वो सारी आवश्यकताएं परमात्मा प्रदान करते हैं। इसलिए जब योगी सिद्ध हो जाता है अपनी साधना में और भगवान के इस प्रेम को समझ जाता है, तो फिर वो भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो भगवान से पूरी तरह से चिपक जाता है, बोलता है अब नहीं छोड़ेंगे प्रभु आप, कभी आपका विस्मरण नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि कभी भी आपका विस्मरण होए। ठीक है? तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद: जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। चलिए यहां पर रुकते हैं। विश्लेषण यहां पर समाप्त हुआ। तो प्रभाव क्या पड़ता है ब्रह्म स्पर्शनम से, इन दो श्लोकों में हमने देख लिया। अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो अब आप कमेंट सेक्शन में वो लिखकर पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग गई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, हमें भी प्रेरणा मिलती है। और जैसे बहुत इन पिछले कुछ दिनों से कहते आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह विश्लेषण हम लोग जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वह आपके किसी जानकार व्यक्ति को भी मिलना चाहिए, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या उन्हें आप आमंत्रित कर सकते हैं हमारे इस फेसबुक सेशन में भाग लेने के लिए। फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी ये प्रवचन जो है उपलब्ध है। चैनल है, यूट्यूब चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। यूट्यूब पर भी आप जो है सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब नए प्रवचन आएंगे। फेसबुक पर भी अगर आप नोटिफिकेशन दबा के रखेंगे और नोटिफिकेशन का जब आप बटन जो है ऑन करते हैं तो आपको पूछा जाएगा शो मी फर्स्ट, कि अगर
हमारी तरफ से नोटिफ़िकेशन जा रहा है, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो। अन्य नोटिफ़िकेशन से पहले वो नोटिफ़िकेशन दिखाई देगा। तो फिर हमेशा आप नोटिफ़ाइड रहेंगे कि कब अगला प्रवचन होने वाला है या अगला क्लास कब है, ठीक है? तो अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।